जब तुम आंखों के ऊपर की साधना करो तब मन में हुलास रखो कि हम गुरु का दर्शन करें। परंतु तीसरे तिल पर सूरत का आसन जमा लेना चाहिए। रोज बैठो, नित्य जो शब्द हो रहा है उस शब्द रूपी गुरु की आवाज को सुनो और सूरत रूपी बर्तन मांज। फिर जब सूरत साफ होगी तब गुरु का रूप दिखाई देगा। वह रूप जैसे सूरज उजाला करता है वैसे उजाला करेगा। सूरत का कमल खिल जाएगा, मन रूपी भंवरा फिर प्यार करेगा। सूरत जिनको गुरु ज्ञान नहीं मिला, सदा उनके अंदर अंधेरा रहेगा, कभी उजाला होगा ही नहीं। और हे सूरत, जब तक पूरा सद्गुरु नहीं मिलेगा तब तक आना जाना नहीं छूटेगा, सदा सूरत खान में भटकती रहेगी। एक प्रेमी ने पूछा, स्वामी जी, जीव किस अवस्था में पहुंचकर समझ सकता है कि मैं संसार में जन्म न लूंगा? जीव अपने आप को जब समझे कि मैं जन्म न लूंगा, जबकि मन में संसारी इच्छाएं न उठे और संसार के जो भी झकोले हैं उनमें आकर दुखी ना हो, फिर संत सद्गुरु से पूरा प्रेम हो जावे, उनके प्रेम में जीव सदा तड़पता रहे। सूरत मन को साथ लेकर सूरत शब्द के अभ्यास में लगी हो और अंतर में शिव नेत्र खुल गया हो। गुरु अंतर में प्रकट होकर सूरत से बात करता हो, समझ लो कि अब जन्म न लेना होगा। परंतु काम इसी जीवन में गुरु की दया लेकर होना चाहिए और सूरत सतलोक पहुंच जावे। मनुष्य अपनी सांसारिक आवश्यकताएं पूर्ण करने में अपने सारे जीवन के वर्षों को लगा देता है, फिर भी उसकी इच्छाएं ना होने के बराबर रह जाती हैं और अपने अनमोल मनुष्य जीवन कूड़े करकट के समान बिता देता है। लौकिक पदार्थ छाया के सदृश है, जिन्हें मनुष्य देखते देखते पकड़ना अनिवार्य समझता हुआ भी छाया रूपी विभिन्न वस्तुओं सूर्य जैसे संध्या समय ढल जाती है और मनुष्य खड़ा खड़ा देखता रहता है। इसी भांति मनुष्य श्वासें हैं, कार्य करते करते खत्म सी हो जाती हैं और अंत में मनुष्य अपनी इच्छा रूपी सीमाओं का लक्ष्य बना रखा है, उसको पूरा नहीं कर पाता है और अंत में सिर पीटता पछताता हुआ इस संसार रूपी संबंधियों से नाता सर्वदा के लिए तोड़कर अलग हो जाता है। मनुष्य, तुम्हारी वह इच्छाएं कदापि संशय रूपी संसार में पूर्ण न होंगी जिस ओस की भांति हीरो के समान घास पर चमकती हो और सूर्य की क्षणिक गर्मी पाकर वह बूंदें उड़ जाती हो। इसी तरह क्षणिक संसार में सुख प्रतीत होता है और अंत तक मनुष्य उसी सुख की जिज्ञासा में रहता हुआ खोल अंत समय प्राणों का त्याग कर देता है। परंतु जो भगवान की ज्योति प्रकाश रूप में जलती है, जिसमें अस्थायी सुख और अस्थायी शांति है, उससे बहुत दूर रहता हुआ जगत में निराशा प्रकट करता रहता है। भेंट। संतों के पास धन सामान भेंट करने की कोई महिमा नहीं। जो भेंट रुपया पैसों की पशुपस या दिल की कचोट कर या झिझक से करते हैं, वह भेंट नहीं। संतों की सेवा में किसी प्रकार की शर्म नहीं करनी चाहिए, दिल खोल कर करो। जिस तरह होली के समय रंग दिल खोल कर खेलते हैं, उसी तरह उमंग और उत्साह के साथ चित्त प्रसन्न करते हुए करना चाहिए। उसका फल व्यर्थ कदापि नहीं जाता है। गुरु के दरबार में किसी की मेहनत रखी नहीं जाती है। सत्संगी समझकर जो सेवा। बहुत से लोग गुरु दरबार में उपस्थित होते हैं, कुछ सत्संग सुनते हैं और कुछ उपदेश लेते हैं। एक दूसरी जगह के सत्संगी जनों से परिचय होता है। किसी को किसी चीज की जरूरत होती है और किसी सत्संगी की जरूरत पूरी कर दी जाती है। यह भी सेवा उच्च सेवा, परंतु कुछ सत्संगी अपनी आदत नहीं त्यागते हैं। हर किसी सत्संगी से रुपया मांगने लगते हैं कि मुझे उधार दे दे।
उन्हें ज्ञान होना चाहिए, वह अपना वादा पाई पूरा कर सके तो ठीक है, नहीं तो किसी सत्संगी से रुपया हरगिज नहीं लेना चाहिए। यह मेरा सख्त हुक्म है। मर्यादा का पूर्ण व्यवहार हो, जिससे किसी के दिल में चोट न लगे और परमार्थ न बिगड़े, वह काम करना चाहिए। यदि किसी सत्संगी ने किसी सत्संगी को गुरु का सत्संगी समझकर मदद की है तो उसको रुपया देने के पहले उससे समझ लेना चाहिए कि गुरु हमारा समर्थ है। यह यदि हमारा रुपया न देगा तो इसको अपना मुंह सत्संग में काला होते देखना पड़ेगा और गुरु की दया जो होनी चाहिए वह ना होगी। हमारे ऊपर उसकी दया अवश्य होगी। हम उसकी दया से सत्य के राहगीर समझकर सेवा की है। मुझे विश्वास है कि गुरु उसके दाम से 10 गुना देगा, इसमें जरा भी शक नहीं है। गुरु समर्थ है। सेवा। कन्हैया लाल कलकत्ते में रहते हैं। उनको मैं हमेशा समझाता रहता हूँ, नीची निगाह से गरीबों की सेवा करो और अपना कुछ न समझो। गुरु दया करेगा और तुम बढ़ते चले जाओगे। पीछे मत देखो, गुरु की सेवा समझ कर करो। वह ऐसे ही करते हैं, वह बढ़ते चले जाते हैं। इसी तरह सबकी सेवा करो और किसी तरह दुखी मत हो, अधिक मिलेगा नुकसान न होगा। गुरु की सेवा करने के लिए सेवक को हर प्रकार की तैयारी करनी चाहिए, यद्यपि गुरु चाहते नहीं हैं। संगत की सेवा हेतु और तुम्हारी भावना को दृढ़ बनाने के लिए गुरु सेवा स्वीकार करते हैं और गुरु उसी सेवा को संगत में खर्च करते हैं। धन्य मनुष्य जीवन जिन्होंने अपना समय और सेवा गुरु सेवा में लगा दी। सत्पुरुष ने स्वतंत्र नहीं जीव छोड़े गए हैं। स्वतंत्रता का यह मतलब नहीं है कि सत्पुरुष ने जो सूरत प्रसन्नता में दिया है, इसका मतलब यह नहीं है कि मालिक ने बिल्कुल जीवों की लगाम को छोड़ दिया है। काल और माया के सुपुर्द जीव किए गए हैं और उनके ऊपर जो आवरण चढ़ा दिए गए हैं तथा जीवों की मायक पदार्थों की तीव्र इच्छाएं हो गई हैं। जब वह इच्छा खत्म होगी और मायक शक्ति क्षीण होगी, तब जीव संतों की रहनुमाई में आएंगे और उस परम पद का उपदेश सुनेंगे जो पिंड अंड ब्रह्मांड के पार सत्य देश है। और इसीलिए जीव ताकत लगा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इनकी इंद्र शक्ति खत्म हो और बेचैन होकर संतों के उपदेश को सुन सकें। अब जीव भौतिक पदार्थों में जोर के साथ शक्ति खर्च किए देता है। शक्ति खर्च होने पर कुछ रह न जाएगा। खाना, सोना, कपड़े पहनना, सिनेमा देखना, स्त्री सुख लेना, राज्य करना, अन्य अन्य भूषणों में खर्च किए देते हैं। जब इनके पास की सर्व शक्ति खर्च होगी तब संतों की बात को सुनेंगे और मानेंगे। बीच में इनके दिल में बहुत फुरना होती है कि कुछ सुख होगा या हर मनुष्य को धोखा है। मनुष्य हर किस्म की भावनाएं रख लेता है, परंतु उन्हीं भावनाओं में उलझकर अपने आप को खत्म जाता है। अंत में अपने जीवन में कुछ भी तय नहीं कर पाता है। शिवनेत्र। शिवनेत्र गुरु की आज्ञा अनुसार खुलेगा। जब 5 नामों का सच्चा भेद गुरु द्वारा प्राप्त होवे, उस समय क्या करना चाहिए? गुरु को खुश करे और अंतर में बैठकर बिंदु पर अपनी सूरत की दृष्टि तक टिका देनी चाहिए और बराबर इस बात की निगरानी करनी चाहिए कि मन, चित्त, बुद्धि और सूरत की दृष्टि एक जगह रहे, कहीं जावे नहीं। अंदर में जो पर्दे हैं उसके साथ अपनी आंख को घुमाना नहीं है। अगर दृष्टि घूमती रहेगी तो पर्दा नहीं हटेगा। प्रथम पर्दा हटाना है ताकि अंदर का आकाश साफ होवे।